हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है स्कॉलर मैथ एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। आज का लेसन क्लास 12 मैथ चैप्टर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15 न्यू एनसीईआरटी सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन, बड़े वेटेज है, इसको बहुत ही ध्यान से हम समझते हैं। बड़े क्वेश्चन आप सोच के नहीं कर सकते हो, इतना बार प्रैक्टिस करोगे ताकि आपने पेपर में इसको 2 मिनट में आपको करना है। देखो एक क्वेश्चन गिवन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये गिवन है, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो एक हिंट्स मिल रहा है, ये dy/dx यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू इस जगह लगाना होगा। नीचे आपको सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव लगाना होगा। एंड इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंस ऑफ a एंड b, यानी कि ये जगह जो a एंड b होगा इसको कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, एंड जिसका a एंड b छोड़ के कुछ भी वैल्यू होगा। स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट इसको डेरिवेटिव में देखो, फर्स्ट x माइनस a का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है उसको आप पता लगा लेते हैं। x माइनस a का स्क्वायर का काम क्या होगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, 2 इंटू x माइनस a, 2 माइनस 1 1 है। फर्दर x माइनस a का डिफरेंशिएट क्या है, x का 1 है एंड a का 0 छोड़ो तो फाइनल इसको डिफरेंशिएट का वैल्यू होगा 2x माइनस a, 1 इंटू समथिंग 1, यानी कि इसका डेरिवेटिव है ये रहा। एंड y माइनस b का डेरिवेटिव देख लेते, होल स्क्वायर 2y minus b, and again with respect to x y का डिफरेंशिएट क्या है आपको dy dx एंड b का 0 है तो 0 छोड़ो तो फाइनली इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2y माइनस b इंटू dy dx, यानी कि दोनों पार्ट का डेरिवेटिव किया। नाउ पुट किया जाए, x माइनस a का होल स्क्वायर, धीरे धीरे करेंगे स्टूडेंट, एंड तक सारे समझ में आ जाएगा आप लोगों को, है? कोई स्टेप जंप हमें नहीं करना। ओह सॉरी, 2 इधर होगा, विथ रिस्पेक्ट टू x पे डिफरेंशिएट किया जा रहा है, ये वैल्यू कॉपी किया जा रहा है, एंड प्लस 2y माइनस b इंटू dy dx, कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, जस्ट इसको पुट किया गया। नाउ हमें dy dx फाइंड करना है। dy dx इज इक्वल टू क्या होगा, इस टर्म को लेफ्ट में लेके जाओ तो 2 इंटू y माइनस b dy dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस a, 2 काट दो तो फाइनली dy dx का वैल्यू क्या है, dy dx का वैल्यू है आपको माइनस ऑफ x माइनस a अपॉन y माइनस b, ये आपको dy dx का वैल्यू आ गया। यानी कि फर्स्ट इसका वैल्यू हमारा ये dy dx का वैल्यू आ चुका है, हम इधर पुट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, सेकंड डेरिवेटिव इस पे करना है, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x में अगेन करना होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन का क्या होगा, इसका सेकंड ऑर्डर का डी स्क्वायर y dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस को एज इट इज रखो, ये आपको फर्स्ट फंक्शन, ये आपको सेकंड फंक्शन कोसेंट रूल में जाएगा, ठीक है। सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट डी ऑफ dx x माइनस a माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट y माइनस b सेकंड फंक्शन, एंड नीचे आपको सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है। एक बार देख लेते, इसका सेकंड डेरिवेटिव आपको ये रहा, माइनस का एज इट इज बाहर रखा जा रहा है,
first function this, second function this, and second function into first function का differentiate minus first function into second function का differentiate upon second function का square. Now इसका वैल्यू अब क्या जाए इज इक्वल टू माइनस एज इट इज रखो y माइनस बी, ये जगह हमने ऑलरेडी कर रखा. इसका डिफरेंशिएट का वैल्यू है आपको x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन हमने 1 माइनस 0 किया था, 0 छोड़ो जस्ट 1 होगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन कॉपी x माइनस ए एंड सेकेंड फंक्शन इसका डिफरेंशिएट b का 0 था एंड विथ रिस्पेक्ट टू x y का डिफरेंशिएट है dy dx एंड सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर इज. ठीक है. नाउ अब देखो ये जगह क्या नजर आ रहा है, माइनस का एडिजिटिव बाहर रखा जाए एंड y माइनस बी माइनस x माइनस ए इंटू डिवाइड एक्स का जो वैल्यू था हमारा माइनस ऑफ x माइनस ए अपॉन y माइनस बी, ये जगह डिवाइड एक्स का वैल्यू हम लगाएंगे. ये जगह मल्टीप्लाइड है माइनस ऑफ क्या है x माइनस ए एंड y माइनस बी, इसको हम लगाएंगे. एंड नीचे क्या है आपको वही है y माइनस बी के. हमारा टारगेट क्या एक बार बता दूं, हमारा टारगेट है इसका वैल्यू फाइंड करना. इसका वैल्यू फाइंड करके फिर इसी पे हम पुट करेंगे. ठीक है. नाउ ये जगह देखो माइनस का एडिजिटिव बाहर रखो, y माइनस बी फर्स्ट इसको कैलकुलेट करते हैं. देखो ये जगह मल्टीप्लाइड है, एक माइनस है, ए भी माइनस है, तो इस जगह क्या है हम प्लस लगा देते. इस टर्म को पहले लिख लेते, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, तो क्या होगा x माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया. नाउ नीचे क्या है आपको, नीचे आपको y माइनस बी है, इधर y माइनस बी है, तो अगर एट ए टाइम एलसीएम किया जाए तो क्या होगा y माइनस बी को स्क्वायर. ठीक है. एंड थोड़ी सी चतुराई अगर किया जाए, देखो ये तो y माइनस बी डिनोमिनेटर में ऑलरेडी y माइनस बी का स्क्वायर है, यानी कि y माइनस बी इंटू वाई माइनस बी का पावर 2. तो फाइनली इसको नीचे हम क्या लिख सकते हो y माइनस बी का पावर 3. एक बार देख लेते हैं. माइनस एडिजिटिव बाहर, y माइनस बी को हम फर्स्ट नहीं लिखा, हम फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट किए, ए माइनस और ए माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर. नाउ y माइनस बी डिनोमिनेटर है, इसके साथ एलसीएम में स्क्वायरीज हो गया, पूरा अंडरलाइन कर दिया. नाउ y माइनस बी 1 है, y माइनस बी का होल स्क्वायर 2 है, 2 और 1 मिलके 3, पावर 3 आ गया है. अब देखो इसका जो वैल्यू है, देखो हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या थे, ओरिजिनल क्वेश्चन था x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. यानी कि ये जगह हमने क्या y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हम लिख देंगे, यानी कि इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ सी स्क्वायर माइनस y माइनस बी का क्यूब. ठीक है. ये जगह आ गई आपको सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू. हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू आ चुका है, अब इसी पे पुट करना है. ठीक है. नाउ ये है 1 प्लस डिवाइड एक्स का स्क्वायर का ब्रैकेट क्लोज 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर. नाउ 1 प्लस, इस जगह बड़ा ध्यान से है, बस स्टूडेंट कोई बार इसी जगह रॉन्ग कर बैठता है. हमारा डिवाइड एक्स का क्या वैल्यू था, हमारा डिवाइड एक्स का वैल्यू आपको एक बार दिखा दूँ. ठीक है. ये रहा
माइनस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी का होल वाई माइनस बी है, ठीक है, ये वैल्यू हमारा था। तो इसी पे पुट किया जाए, 1 प्लस माइनस अंदर माइनस है एक्स माइनस, स्टूडेंट थोड़ा पेशेंट रखे क्योंकि मैथ ही कुछ ये हट के अलग है, इसका स्क्वायर है एंड टोटल पे 3/2, ठीक है, एंड अपॉन इसका वैल्यू ये रहा माइनस ऑफ सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नाउ देखो इसको सिंप्लीफाई थोड़ा ध्यान दो, ये जगह माइनस है और इसका बाहर आपको क्या है टोटल पे स्क्वायर है, तो इसी जगह से स्टार्ट हम करेंगे पहले जैसे इधर जैसे किया था, ठीक है। तो पहले प्लस लगा लो एंड एक्स माइनस ए का स्क्वायर लगा लो, नीचे आपको y माइनस बी, इसका भी तो स्क्वायर है एंड y माइनस बी का होल स्क्वायर एट ए टाइम एलसीएम 1 के साथ कर दो इधर, यानी कि y माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, एंड नीचे आपको देखो y माइनस बी का होल स्क्वायर। और एक बार बता देते इस साइड, एक बार ये माइनस था, माइनस के स्क्वायर हमने प्लस डाल दिया पहले, x माइनस ए का ऊपर होल स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दिया, y माइनस बी इसके ऊपर भी है, एट ए टाइम एलसीएम कर दिया, तो y माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 टोटल पे 3/2 अंडरलाइन में ये वैल्यू है माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। नाउ अब देखो इसका एगेन वैल्यू ये रहा हमारा, इसका वैल्यू सी स्क्वायर था, वही वैल्यू आ गया है, तो इस जगह भी हम सी स्क्वायर लगाएंगे, तो फाइनली सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, एंड नाउ इसका नीचे क्या है, इसका नीचे है आपको एक चीट स्क्रिप्ट हो जा रहा था 3/2, नाउ माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। एक बार ये भी बता देते आपको, ठीक है, हमने क्या किया, ये जगह का वैल्यू सी स्क्वायर है, गिवन है, क्वेश्चन है, ऊपर 3/2 लगाया, नीचे वाई बाई बी का होल स्क्वायर एंड स्लाइस ये वैल्यू लग गया। अब देखो इस जगह स्टूडेंट, जैसे मैं बोल रहा था कोई बार मैं देखते स्टूडेंट रॉन्ग करते हैं, तो ये जगह मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा मैंने ज़रूर करूँगा, वो क्या है, वो है देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हो क्या, y माइनस बी, इसमें ये y माइनस बी, इसमें भी स्क्वायर है, नीचे का भी स्क्वायर है, इसको स्क्वायर बाहर कर दो और 3/2 कर दो। नाउ माइनस सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी का वैल्यू क्यूब इजिकल टू, अब कट गया, तो फाइनली क्या है सी क्यूब बाई वाई माइनस बी का क्यूब, एंड एट ए टाइम किया जाए तो क्या होगा, इसको फ्लिप कर दो, वाई माइनस बी का क्यूब अपॉन माइनस सी स्क्वायर, देखो ये कट रहे हैं एंड सी स्क्वायर एंड माइनस न्यूमरेटर में सी क्यूब एंड डिनोमिनेटर है सी स्क्वायर, ये कट के क्या आ गया माइनस सी। यही आपको पूछा जा रहा था क्वेश्चन में, ये क्या पूछा जा रहा था एक बार टोटल दिखा देते। ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंस ऑफ ए एंड बी छोड़ के कोई भी कांस्टेंट हो सकते, यानी कि व्हिच इज सी कांस्टेंट आ गया आपको। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो रहा है एंड स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कोई बार प्रैक्टिस करो, फिर पेपर में करो, पेपर में कोई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।